डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नॉन सूटेबल और डमी कहकर कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी पूरी तरह से अब भाजपा के निशाने में आ चुके हैं। आज अंबाला में हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल कांग्रेसी सांसद वरुण चौधरी पर खूब बरसे। असीम गोयल ने वरुण चौधरी की तुलना बैंक के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट खातों से करते हुए वरुण चौधरी को एनपीए करार दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी कांग्रेस एनपीए हो चुकी है। असीम गोयल ने तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि इन्हें हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक साधारण परिवार और छोटे से गांव से उठकर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। ये कांग्रेस के एनपीए सांसद अंबाला से लापता है। ये अगर किसी मोहल्ले में अकेले निकल जाए तो लोग इन्हें पहचानेंगे ही नहीं। आज अंबाला में हालत इनके लापता पोस्टर लगाने वाले हो चुके हैं। इन्हें ऐसी बातें करना नहीं चाहिए और ऐसी बातें इन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि वरुण चौधरी अपने पिता की वजह से ही राजनीति में है। वरुण जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वरुण जी, मैं तो समझता हूँ एक पीढ़ी के कारण जो है पॉलिटिशियन हैं, पिताजी ने जो काम किया उनके, और नायब जी जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, एक छोटे गांव से, माजरा गांव भी नहीं माजरा, एक साधारण सैनिक परिवार में किसान के घर में जन्मे, जिन्होंने जमीनी स्तर से अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और परिश्रम से जो यहाँ तक पहुँचे, तो उस छोटे परिवार के एक बच्चे का यहाँ तक सर्वोच्च कुर्सी तक पहुँचना ना इनको रास आ रहा है, ना इनके पूरी कांग्रेस की जो है पार्टी है, इनके आका हैं। और वरुण जी, मुझे लगता है कि अपने आका को खुश करने के चक्कर में इतने मदान हो गए हैं कि वो प्रदेश के मुखिया के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कहना पड़ा डमी सीएम नहीं हूँ, ठीक कहा उन्होंने, मैं डमी नहीं हूँ। डमी वाली शब्द फैलाया किसने? विपक्ष के लोगों को, जिनको हजम नहीं हो रहा कि नायब सिंह सैनी एक छोटे गांव से, छोटे परिवार से उठ के आज लोगों के दिलों के अंदर जगह बना रहे हैं। खाली वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आज नायब जी पूरे हरियाणवी के मनों में, दिलों में बसते हैं, पूरे हरियाणा को अपना घर समझते हैं। उनको नायब जी के इस व्यवहार से तकलीफ है। मैं तो हैरान हूँ। मुख्यमंत्री जी साधारण रूप से मुस्कान से हर बात का जवाब देते हैं, तो विपक्ष ने कहा, एक विधायक कह रहे थे कि जी मुख्यमंत्री जी सारा समय हंसते रहते हैं। अरे भैया, आप लोगों ने प्रदेश की जनता को जूते की नोक के ऊपर, मैं बहुत ऐसा शब्द बोल रहा हूं जो सोचना भी पाप है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जनता को जूते की नोक के ऊपर, हरियाणा को जूते की नोक के ऊपर रख के राज चलाने का काम, सेवा के भाव से तो आज तक राज ही नहीं चलाया। नायब जी अपने उस सेवा भाव से, एक निश्चल हंसी से, मुस्कान से पूरे प्रदेश को एक नई दिशा दे रहे हैं। उस चीज की तकलीफ है कि नायब जी के रहते हुए अब इनकी दाढ़ नहीं गलने वाली, और वरुण जी को तकलीफ उनके शब्दों में से साफ दिख रही थी। मैं समझता हूं कि एक बैंक के अंदर एक टर्म्स आती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। आज पूरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर एनपीए बन चुकी है, और उस एनपीए पार्टी के एनपीए नेता राहुल को खुश करने के लिए ये अंबाला के एनपीए सांसद आज गली में वरुण जी अकेले निकल जाएं, कोई पहचान भी ले तो किसी ने सांसद, लापता सांसद, पोस्टर लगने बाकी हैं, लेकिन हम इतनी नीच राजनीति नहीं करते। आज गली गली में इनके पोस्टर लग जाएं। पूछो जनता से, कहाँ इनका सांसद? ये जो खुद लापतागंज में रहते हैं और जो खुद एनपीए हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वरुण जी, आप पढ़े लिखे हो तो कम से कम अपना आचरण, अपना व्यवहार सांसद की मर्यादा के नाते और पढ़े लिखे एक व्यक्ति के नाते रखें। जिसने बसों में शराब रखते हुए दिखाया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया, जिस पर जवाब देते हुए असीम गोयल ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को भी जमकर घेरा। असीम गोयल ने कहा कि जो व्यक्ति खुद नशे करते हैं वो कैसे मंच से नशे छोड़ने की बात कर सकते हैं। ये तो दूध की रखवाली बिल्ली से करने वाली बात हुई। मैंने पहले एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी ने जिनको सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाया है,
पहले वो तो नशों से दूर हो गए। जो व्यक्ति खुद नशे करता हो वो मंच से किसी को नशे छुड़वाने के लिए आह्वान कैसे कर सकता है? बस ये इतनी ही इनकी रैली में या इतने ही इनके नारे में सच्चाई है। बिल्ली को दूध की राखी बिठाओगे तो मड़ाई कहाँ से खाओगे? यही पंजाब का हाल है। जो आदमी खुद नशे नहीं छोड़ सकता वो लोगों से नशे कैसे छुड़वा सकता? ये प्रोपेगेंडा है। और बल्कि वरुण जी ने एक शब्द और कहा, नॉन। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में असीम गोयल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव के लिए तैयार रही है। ये गणित का चुनाव है, पार्टी अच्छे, जागरूक और योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो निचले स्तर के चुनाव हैं, पंचायत स्तर के चुनाव हैं और निगम के, और राज्यसभा का चुनाव है। ठीक है, गणित का चुनाव है और कोशिश करेगी पार्टी कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा उम्मीदवार, जागरूक उम्मीदवार जो है जनता की आवाज को जो उच्च सदन में पहुंचा सके, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रखते हुए एक अच्छा जागरूक जो है सांसद जो है यहाँ से हरियाणा से जाए। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।